फ्रेंड्स, मैं मिस्टर छिब्बर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम बिंदास बॉलीवुड में, जहां हम आपको सैर कराते हैं माया नगरी की गलियों की और रखते हैं आपको अपडेट माया नगरी की हर खबर से। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का ये बिंदास बॉलीवुड का बिंदास सफर। फ्रेंड्स, आज करिश्मा का भी वही हाल हुआ है जो 5 साल पहले माधुरी का हुआ था। वही दोनों को ही जनता ने बता दिया है कि अगली बार मैडम्स आप जो भी करें जरा संभल कर करें, क्योंकि वो क्या है ना, अब आपकी त्वचा से आप लोगों की उम्र साफ छलकती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। करिश्मा का भी हाल रहा माधुरी जैसा, दोनों की ही कमबैक फिल्म में नहीं कमाया पैसा। फिल्म को मिला ठंडा रिस्पांस देखकर लोगों को लग रहा होगा कैसा। इस जन्म में अगर तुम्हें चाहने वाले तुम्हारे साथ हैं, तो तुमसे नफरत करने वाले भी तुम्हारे साथ ही होंगे। एक लंबे अरसे के बाद करिश्मा ने माया नगरी में बहुत ही अरमानों के साथ वापसी की थी। उन्होंने सोचा था कि दर्शक उनका दिल खोलकर स्वागत करेंगे, लेकिन डेंजरस इश्क को मिले ठंडे रिस्पांस को देखकर तो यही लगता है कि जनता को करिश्मा की माया नगरी में वापसी पसंद नहीं आई। कोई था जो उन्हें अलग करना चाहता था, क्यों वो जानना चाहती थी। जवाब छिपा था उसके कई जन्मों में। यानी करिश्मा का भी वही हाल रहा जो आजा नचले से कम बैक करने के बाद माधुरी का हुआ था। मेरा झूठा उठा के लाया यार में, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूमकर बजा दे के मैं आ गई। मुझको लगी 90s की ये हीरोइंस नहीं चला पाई अपना वही पहला वाला जादू। दिल तो पागल है में दोनों ने एक साथ काम किया और अपना अपना बेस्ट देने वाली माधुरी और करिश्मा इस बार जनता जनार्दन की कसौटी पर फेल हो गई। जहां 2007 में आई माधुरी की फिल्म आजा नचले ने ओपनिंग वीक में कमाए थे यही कोई 11 करोड़ रुपए, वहीं करिश्मा की फिल्म ने अभी तक कुल कमाई की है यही कोई 4 करोड़ रुपए। यानी करिश्मा की ये फिल्म माधुरी की कमबैक फिल्म के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। पारो अपनो हाथ काट के थारे हाथा में दे सके, पर उसका साथ पाने के वास्ते 7 जन्म भी कम पड़ेंगे थाने। डेंजरस इश्क के जबरदस्त प्रमोशन के बावजूद भी ये फिल्म टिकट खिड़की पर और मुझा गिरी और बाजी मार ले गई नई पीढ़ी की डेंजरस इश्क के साथ रिलीज हुई फिल्म की शख्सियात। बात खुद पे पढ़ने लगी, दोनों की ही कमबैक फिल्म देखने के बाद इन दोनों के चेहरे ही इनकी उम्र बयां करते हैं और ये कहते हैं कि आंधी जी की कैटेगरी में शामिल होकर अगर आप बेटी के रोल करेंगी तो जनता उसे हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुल मिलाकर अपने अपने कमबैक से जनता के दिलों पर कोई छाप छोड़ने पर नाकामयाब रही माधुरी और करिश्मा को इसी से समझ जाना चाहिए कि बॉलीवुड पर नई जनरेशन का राज है और आज की जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर आपके लिए चलना मुश्किल है। तो समझदार बनिए और जनता का इशारा समझिए। मिस्टर छिब्बर, CNN न्यूज। पारो अपनो हाथ काट के थारे हाथा में दे सके, पर उसका साथ पाने के वास्ते 7 जन्म भी कम पड़ेंगे थाने। भाई कैटरीना की नजरें आजकल एक नहीं दो नहीं बल्कि माया नगरी की तीनों खान्स पर है। कैट ने ये साफ कह दिया है कि शी इज रियली पॉजिटिव अबाउट ऑल 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड। कोई इन तीनों की तरफ देखे, अब ये कैट को गवारा नहीं।
करदा छट्टे बल्ला मौज करदा ओके झल्ला जीवे इश्क में दिलड़ा होया फकीरी मांग सबकी खैर सगल्ला जीवे गिरा दीवाने लगा ललका दे इश्क दे मस्ती दे विच कटरीना कैफ बॉलीवुड के तीनों खान आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ 3 अलग-अलग फिल्मों में काम कर रही है। बावजूद इसके वो अपने तीनों ही को-स्टार्स को लेकर इतनी संजीदा है कि अगर उनका बस चले तो वो किसी और को उनके साथ काम करने का मौका ही ना दे। If I had a choice, no, absolutely not. But I don't think I have a choice in that. I think everyone works with different people, and I've done how many? I think I've done 2 films with Salman. This is going to be my 3rd film, I think, and my first film with Shah Rukh and with Amir as well. लेकिन जब कटरीना से पूछा गया कि असल में उनका फेवरेट खान कौन है, तो कटरीना ने काफी सोच समझकर इसका जवाब दिया। I don't think it makes any sense, and if someone was to pose that question to them, that these are 3 actresses, you choose one, I would feel bad. So I don't think it makes any sense for me to be saying this one is better than that one. Everyone's different. I think, if I may say, they're all 3 in their own rights. They're all icons and legends of our industry. So I think I'm just very fortunate to be able to work with them and to be doing a film with each of them. And obviously Tiger is almost done now. We had an amazing time. And Yashji's film, we're just now, starting. It's only a little bit of the shoot has happened. And so far it's been great. कटरीना कैफ का नाम बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। वो सलमान के साथ एक था टाइगर के अलावा शाहरुख के साथ यश चोपड़ा की अनटाइटल्ड फिल्म में भी काम कर रही है। साथ ही वो आमिर के साथ धूम 3 में भी नजर आएंगी। फिलहाल कटरीना एक था टाइगर की आइटम नंबर की शूटिंग में व्यस्त है। GNM न्यूज ब्यूरो। फ्रेंड्स, इस बार आईफा की रंगीनियों में 4 चांद लगाने के लिए शो के होस्ट करेंगे शाहिद मियां। चलिए शाहिद, आजकल आपकी फिल्में नहीं चल पा रही है तो क्या भाई, क्या पता आपकी एंकरिंग की दुकान ही चल पड़े। आईफा अवार्ड्स की महफिल जल्द ही जमने वाली है और इस बार एक्टर शाहिद कपूर अवार्ड्स को होस्ट करते नजर आएंगे। पिछले 5 सालों से इन अवार्ड्स को बमन ईरानी और रितेश देशमुख होस्ट करते आ रहे थे। शाहिद ने हाल ही में रणबीर कपूर और शाहरुख खान के साथ फिल्मफेयर अवार्ड्स भी होस्ट किए थे और शाहिद का कहना है कि उन्हें अब होस्टिंग पसंद आने लगी है। Hosting is something that I've started enjoying now a lot, so I'm going to be hosting and performing. Looking forward. It's a huge platform. It's a privilege, and I hope that I can entertain people. लेकिन शाहिद ने आईफा अथॉरिटी के सामने एक ऐसी मांग रखी है जिसको पूरा न करने पर वो आईफा को आने वाले सालों में होस्ट नहीं करेंगे। Would really request IFA to please give Mika an award this year if they want me to continue hosting for them in the future years. शाहिद कपूर की अगली फिल्म प्रियंका चोपड़ा के साथ तेरी मेरी कहानी है जो 22 जून को रिलीज होगी। GNM न्यूज ब्यूरो। मौसम ये कहता है भीगे अंधेरों में डुबकी लगाते हैं। फिलहाल बिंदास बॉलीवुड के बिंदास सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
भरोसे का साथ। लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। दिलबाग के गीत शाम 5:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटी? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाई नई नई मम्मी बनी लारा दत्ता ने अब दोबारा फोकस करना शुरू कर दिया है अपने काम की ओर। फिल्मों में तो नहीं, लेकिन ब्रांड प्रमोशंस के जरिए लारा दोबारा टच में आना चाहती हैं अपने फैंस के। अपनी शादी से पहले लारा दत्ता ने साल 2010 में एक फिटनेस डीवीडी लॉन्च की थी और अब मिसेस भूपति ने अपनी बेटी सायरा के जन्म के बाद प्रीनेटल योगा डीवीडी लॉन्च की है। ये डीवीडी उनके लिए है जो मम्मी बनने जा रही है। इस डीवीडी में प्रीनेटल योगा की जानकारी दी गई है जो कि लारा ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शूट की थी, जिस पर लारा के पति महेश ने ऐतराज भी जताया था। जब मैं ये शूट कर रही थी, जैसे मैंने कहा, मैं अपने 8वें महीने में थी एंड फॉर दिस डीवीडी, और वो बहुत ही थोड़े से नर्वस थे। तो इफ्तिखा जी जो हमारी डायरेक्टर थी, उन्होंने काफी मतलब बड़े स्ट्रिक्ट उन्होंने समझाया था कि अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो मैं मतलब सब कुछ बंद कर दूंगा। बट गुड थिंग इज दैट वी सेंट हिम ऑफ ऑन अ टूर्नामेंट टू प्ले व्हेन वी शॉट द डीवीडी। तो बड़ी चैन से हमने ये शूट किया है। लारा दत्ता फिलहाल अपनी बेटी सायरा की देखभाल कर रही है और लारा की माने तो उन्हें अपना वेट लूज करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। I think more than being a celebrity, as a woman and being somebody who has always been active, I think for me it was important that I don't lose who I am. You know, I am a mom and that's a big part of me and it's a new part of me. But I'm also Lara, and the person I've been for my whole life, and I need to feel good about myself. So it's not about any pressure. I've never put that kind of pressure on myself that I want to get back in 6 weeks and lose the weight. I'm still in the process of losing the weight, but I'm really enjoying the entire transformation of being a mom, being an actress, taking this break, looking after my daughter, and getting back to it. लारा दत्ता 10 सालों से अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए योगा कर रही है और अब वो चाहती है कि बाकी लोग भी उनके इस फिटनेस सीक्रेट को फॉलो करें। जीएनएन न्यूज ब्यूरो। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं बुल्ला की जाना में कौन से लाइमलाइट में आए रवि शेरगिल से, जिन्होंने हमें बताया उनकी अपकमिंग एल्बम 3 के बारे में।